सो मैया गई। मैया ने कही, लाला सही सही बता, तैने माटी खाई है का? लाला बोले, नहीं मैया, मैंने तो माटी नहीं खाई। बोले कोई प्रमाण है न खावे को? बोले आप पे कोई प्रमाण है मैया? तो पे कोई प्रमाण है कि मैंने माटी खाई? बोले हाँ, गवाह है, क्योंकि अदालत तो गवाहों के और प्रूफ, क्या कहते हैं, प्रूफ थे, क्या कहते हैं, सबूत, सबूत, हाँ, सबूत और गवाहों पे चलती है। तो मैया बोली सबूत भी है और गवाह भी है। अच्छा, गवाह कभी कभी 2 कौड़ी का होता है, बा इधर से 5,000 मिले तो इधर की बोलूगो हैं, और यदि बा ने 5 से ऊपर बढ़ के देगे तो ऐसे होता है क्या ना? हाँ, पूछ लूँ वकील लोगों से, हम बैठे हैं तो कहा है? अब ऐसे 2 कौड़ी के गवाहों की गवाही भी ज्यादा महत्व नहीं रखती है। गवाह भी जो है दमदार होना चाहिए। तो जो है यशोदा मैया कह रही है कि वदन्ते तावका हिते, तावका तेरे ये अपने जो सखा हैं सब वदंती यानी बद रहे, कह रहे हैं, बता रहे हैं। बोले मैया जिनको विश्वास नहीं करूंगो, बोले तो मेरो दाऊ भैया कह दे तो मान लूंगो। तो तुरंत मैया ने दाऊ की तरफ इशारा करियो, ते अग्रजः अपि अयम वदति, तेरा बड़ा भाई भी हाँ कर रहा है, देख। जब कन्हैया ने दाऊ की तरफ देखी, दाऊ बोले हाँ खाई। अब भगवान बोले कि तुम सब जानते हो कि मैं अभोक्ता हूं, अकर्ता हूं, मैं तीनों गुणों से ऊपर उठा हुआ हूं, मैं इनमें लिपायमान नहीं होता हूं। तो दाऊ भैया बोले लीला काय क्यों कर रहे हो, फिर लीला में तो तुमने माटी खाई है। अब कन्हैया फंसे गए हैं। यशोदा मैया ने कही कि बता अब, कि नाहं भक्षितवान् अम्ब शर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्, समक्षं पश्य मे मुखम्, समक्षं पश्य मे। मैया नहीं मान, नहीं तो तू देख ले मेरे मुंह में। और मैया ने जैसे ही मुंह में देखी और मुंह फाड़ो, पूरे ब्रह्मांड दुनिया सब लोग भीतर दिखाई दे। मैया घबराई गई, बोली लाला तू पहले अतकाओ, तैसे ही है जा, मैं तो ते बिल्कुल नहीं पूछूंगी, ते मुंह में कबू नहीं देखूंगी, तू पहले जैसा अतकाओ। तो जैसे तैसे भगवान ने क्षमा करके मुंह पहले जैसा ही रूप बनाया। तो छित जल पावक गगन शमीरा, छित जल पावक गगन शमीरा। भैया फिर जल की शुद्धि के लिए आगे कथा है। इसके बाद भगवान ने बकासुर अगासुर को और मारा। ये बकासुर क्या है? बगुला। बगुला को मतलब क्या है? दाम्भिक वृत्ति। दाम्भिक वृत्ति का अर्थ क्या है? बाहर से कछु और भीतर से कछु। बोलो करो, भीतर से कछु और बाहर ते कछु। जाते कहते हैं बगुला। एक बम सुनाए दूं? बगुला पे याद आ गई मोए।
पे सब बोलो, कब होला तेरी बोले जा प्यारे बम भोले। कब होला तेरी, ऐसे ना जोरते बोलो, कब होला तेरी, वो कब होला तेरी बोले जा प्यारे बम भोले। कब होला तेरी बोले जा प्यारे बम भोले। मन मेले तन उजरे और बगुला राखे, क्योंकि भैया बगुला को खाएबो पीबो बड़ो गलत है, हैं? बिल्कुल न्यो नारे ना हलन देती और जैसे ही दिखाई दई मछली सोई। हाँ, तो जिनके आहार खराब हैं वे कितने भगा भगो कपड़ा पहन लें, वे बगुलाएं बगुला हैं। ऐसी वृत्ति को ठाकुर जी ने समाप्त किया, बगुला वृत्ति को। उसके बाद अगासुर को ब्रह्मा जी का मोह दूर किया, धेनुकासुर का उद्धार किया। एक दिना भगवान जो है जमुना जी के किनारे काली दह पे और गेंद खेलवे गए। ओ मेरो पारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। काहे की जाने गेंद बनाई, हाँ काहे की जाने गेंद बनाई, ओ काहे को बल्ला लायो री, मेरो बारो सो कन्हैया। रेशम की जाने गेंद बनाई, ओ रेशम की जाने गेंद बनाई, ओ चंदन को बल्ला लायो री, मेरो बारो सो कन्हैया।
भगवान के भजन में शर्म मत करो करो, नाचवे में, गायवे में, रोएवे में, हंसवे में। शर्म करनी है तो दारू पीवे में करो, जुआ खेलवे में करो, चुगलई करवे में करो, कहू को माल मारवे में करो, मेड़ काटवे में करो, दगरी हड़पवे में करो, पिलोटे गमड़वे में करो। शर्म करवे की अलग चीज है। और कुछ लोग जा में शर्म करते हैं। अरे जे मौके बार बार आते, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। मौका कितने कैसे कैसे आता है आपको पता है? कितना खर्चा होता है, कितना। एक यहाँ जो जितने लोग जो मेरे ऊपर आए पाए, कोई यूँ कह रो कि जाकर रवि को भलो होए। मैंने कि काय गूँ? बोले जाने मोए दर्शन करा दे। मैं 15 साल से मैं तुम्हारी वीडियो और तुम्हारे भजन और तुम्हारी कथा सुनतो हैं। एक छोरा की बात सुन के तो मैं आंसू आ गए। जो करो मैं छुट्टी नहीं मिल रही, मैं बॉर्डर पे हूँ, जंग तो छिड़ी हुई है ही, तो मैं छुट्टी नहीं मिल रही और मेरे गांव में कथा है रही है ना, और मेरे गांव में कथा है रही तो मैं रोए रो। फिर जब जो है जैसे तैसे अवसर मान्यो तो मैं बॉर्डर पे तो सीधो आइला में आया हूँ हैं, तो मैं आंसू निकल आए। कैसे हैं कि लगन, मतलब कितना प्यार दिलों में बसा है, कितना प्यार हृदय में बसा है, कितना स्नेह बसा है। तो मैंने की मैंने देखी बाकी मैंने की थी कटिंग तो फौजी ने की छतना है, वैसी कटेंगे थी, वैसी होता का है। तो बाने बाने बताई कि नहीं, मैं गुप्त रूपेण, खुफिया रूप में, हाँ मैं वैसे रहता हूँ जो पता न लगे कि मैं कौन हूँ, है ना। तो इसमें कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 18 साल, कोई 22 साल, कितने साल के प्यासे लोगों को जा रवि ने प्यास बुझाई है। जावा तो को पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हैं? नहीं तुम्हारी हिम्मत कहाँ थी, कहाँ ढूंढते मुझे, कहाँ पकड़ते मुझे, है ना। तो यह अवसर फिर नहीं, बोलो करो, मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे थाली लोटा बिक जाए, चाहे नित्य नई आफत आए, चाहे साथी सभी बिछुड़ जाए, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। तो जब कभी अवसर आकर तो मस्ती रो, तो मस्ती के साथ भगवान की कथा में रोए तो शर्म मत कहे फलानो का क्या कहो है, वो का क्या कहो, क्या कहूँ उनके लिए जिनके हृदय जड़ हो गए हैं, न वे रोए वो जाने भगवान के नाम में, न वे हंस वो जाने, न वे गाय वो जाने, वे न वे नाच वो जाने हैं। इनके हृदय जो बुरे कामन में जिनके जड़ है गए हैं, इनकी ये बात समझ में आने वाली नहीं है। तो भगवान ने जो है मारियो टोलो गेंद गई देह में, और भगवान गेंदई के संग धायोरी मेरो 1200। अब साहब कालिया नाग के फन पे देलात 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 ऐसा कर दो हैं, कुचल कुचल के फन, कुचल कुचल के फन।
कालिया नाग कह रहा हो कि मेरी गलती का है। बोले तैने जल प्रदूषण फैलाया है, तूने जल को अशुद्ध किया है, जल को बिगाड़ा है, जल को जहरीला किया है, हैं? तो भैया अहिला में तो ना कोई जल फैलाव तो बिना बात है कि जल को प्रदूषित करते हुए अहिला में नहीं हो तो ठीक है, और हो तो काउजना मोह कुछ ले हो जाएगो, भगवान कुछ लेंगे, ऐसा कुछ लेंगे कि फिर फने उठावे लायक। इसलिए कभी पानी को फालतू नहीं फैलाना चाहिए। हमारे बड़े बूढ़े बैठे हैं जहाँ, जिनके सामने पानी जो है 20 फुट 30 फुट ही ऊपर धरे आते हैं, अब कहाँ चले गए हैं, लेने के देने पर रहे हैं, और ऐसे ही पानी खराब होता रहो, बिगाड़ते रहे हैं, तो एक दना प्यासे मरनो पड़ेगो। इसलिए जितनो जरूर, कछु तो इतने नालायक होते हैं कि ठोंटी चल रही है और सावन रगड़ रहे हैं, पानी फैल लो है? बे कालिया नाग है, कालिया नाग जले प्रदू। अरे तुम देखो जन हमारे ही देश में पानी के लिए वो हालत है रही है? यूं है वे बारी दिनात हो रही ज्यादा, हमारी आंख न के अगारे कुआ तो खत्म है गए हैं। पहले ऊंचे पानी है, कितने नीचे पानी चले गए। कहाँ दिखाओ भाई वो कुआ जो है। एक जगह मैंने देखी कि वह कुआ में नेक पानी है और पानी भरवे वारी न की बहुत भीड़ है। मेरी एलईडी बंद है। पंडित जी पीछे देख लो, जब तक पीछे देख लो। तुम्हारी बढ़िया सुविधा। अरे नहीं, मैं भी धन्य हूं आपके दर्शन करके। सही में आपके अहिला को प्यार मिले हो, मैं बहुत आभारी हूं। देखो भैया, हमारे पंडित जी शिकायत कर रहे हैं कि अहिला के बराबर पानी बिगाड़े वारे तो दुनिया में ना है। बिनते में ही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, राजी तो सुधर जाओ, नहीं भगवान ऐसा सुधारेगा फिर। या कालिया नाग को फनुकाई को चले हो हैं? हाँ, पानी जो है उतनो देखो, जहाँ कुआ में कितनो नीचे में और ऊपर भरे वारी की लाइन देखो। दर्शन करो एलईडी में, ऐसो हाल बुरो है जागो। और भैया पानी के बिना कछु हथवा जी दुनिया में। देखो कैसी भर रही है भाई, नीचे रोकनी चाहिए तो यहाँ। हाँ जी, जाके हाथ में कायते भर रही है। पत्ता है बर के पत्ता, और बिनते नया का नीचे आयो पानी बई भर रही है। और जो ऊपर इतनी ठाड़ी का जिन्हें कहा मिलेगा झंझो ना, कहा मिलेगा सोचो, प्यासे मरनो पड़ेगा। इसलिए पानी को बिगाड़ो मत, एक बूंद पानी मत बिगाड़ो। चूंकि धरती में ते निकारे वो सरल है गो हमें, और धरती में नीचे तक स्रोतम पानी पहुंच रहा हो तो ना है। पानी बिगाड़ो मत, पानी में जहर मत फैलाओ, है ना। देखियो अब जो बताओ, जी जो नीचे ते पानी ने कसो लेके आई जाए, कौन कौन की मुंह पे धरेगी, कौन कौन की नाक पे धरेगी जाए। तो मेरी प्रार्थना, आज के बाद पानी नहीं बिगड़े, जा में समर्थन मेरे संग कौन कौन करेगा, हाथ खड़े करो। बस नीचे कर लो, बस बस। मेरी तो रवि की कथा सफल है गई। यदि जे काम हैगा तो बहुत बड़ी बात है गई है। समर्थन को मतलब खुद भी नहीं करेंगे और करत दिखेगा तो कोई हाथ जोड़ के, हाथों मजूरो भाई ने कर ही निगाहते देख लो, सो सूख के अपने आप कहे कि मैं अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। कछु लोगों तो ऐसे खरंजा ही धोबे रहो हैं। खरंजा धोवे के लिए जल की कीमत देखो।
तो भैया जल की शुद्धि के लिए, जल की बचत के लिए भगवान ने ये कालिया नाग की चोंच तोरी फनो। दूसरो अर्थ कहा जाको कालिया नाग वे हुए जो जहर घोर रहे काएं, चाहे वो पानी में घोर रहे हों, चाहे वो घर घर में रिश्तों में जहर घोर रहे हों, वे सब कालिया, बोलो करो, वे सब कालिया, चाहे वायु में घोर रहे हों। जो लोग जो है ऑक्सीजन खत्म कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहे हैं, वे भी कालिया नाग हैं। भाई हम जो है एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो प्रदूषण फैल रहा है ना, तो वह प्रदूषण खत्म करने के लिए एक मोटरसाइकिल चलाने वाले को अपने जीवन में कम से कम 20 पेड़ हर साल लगाने, तब जाके बा पाप को प्रायश्चित होगा। और पेड़ लगायो ना है और फटाफटिया चल रही है, दे दनादन दे दनादन हैं। अच्छा, आप जी भागवत की एक रहस्यमयी बात है, पेड़ कम ऑक्सीजन की कीमत समझ में आई तुम्हें कोरोना में? हैं क्या हाल हो गया था। तो अब पेड़ों प्रकृति को बचाना बहुत जरूरी है। तो जो लोग जो है प्रदूषण फैला रहे हैं, सवेरे जगे और बीड़ी लई और सोई मुँह में अगरबत्ती की तरह सुलगाई लई, हैं प्रदूषण फैल रहा है ना। और कछु तो ऐसे ऐसे नालायक लोग हैं कि हमारी घर की माता बहनें घरे पहुंचा करके झाड़ू करके बिल्कुल साफ सुथरा करेंगी और आए और मुंह में गोबर भर के लाएंगे और चाय जा कोने में पिच कर देते हैं। वे कालिया नाग हैं, कालिया नाग। तू अपनी थूतरिया तो खराब करी रहो है, बा घरे का ही खराब कर रहा हो। जा घर बेचारी वो बच्ची ने जैसे तैसे बाकी सफाई करी है और तेने तो अपना थूतरो खराब कर रहा क्यों है और पूरा घर खराब कर दो। हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल खराब है। कहूँ जा रहा हो मई कोने में बे कालिया ना गए, या बैठे हो तो बुरो मत मानियो और बुरो मानो तो सौबीर मानियो। हैं मैं तो कल कथा करके जाते, हाँ मानता रहियो बुरो है। और मानो तो फिर मानो, बात समझ रहे हो, मानो तो फिर मानो है। तो भैया जो जहर घोर है रिश्तों में, संबंधों में, वायु में, जल में, मिट्टी में, वे सब कालिया नाग हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो जा बात है, हमें कोशिश करनी है कि हमारे जीवन में हमते नहीं होए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। आगे वाली बात, इसका जो कालिया नाग की कथा का जो एक आध्यात्मिक अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति कितनों शुभ कर्म करे, लेकिन वह के कर्म धर्म की धारा में, यमुना जी की धारा में यदि अहंकार घुस गो तो वो कर्म धर्म को प्रदूषित कर देगो, गंदो कर देगो। फिर वो कर्म तो भले ही अच्छा होए पर वाको फल अच्छा नहीं मिलेगा। जैसे मान के चलो अभी ये रवि है, ये राहुल है, अब जिन्हें बहुत अच्छा काम करे पूरे अहिला को नाम कर दो क्षेत्र में, बड़े बूढ़े बड़े खुशाएं, माता बहनें बड़ी खुशाएं, पर जाय करवे के बाद भीतर यदि न्यों घुस गई ना कि हाँ मैंने न्यों घुस गई, तो फिर करे धरे पे शुभ कर्म करने के बाद में अहंकार नहीं आना चाहिए। ये ऐसा भाव रहना चाहिए जैसे इन दोनों बच्चों का अभी है, और भगवान करे ऐसो आगे बन्यो रहे। इनको भाव तो यही है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है।
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मदनीना मेरी नाव चल रही। सानीना मदनीना हैरान है जमाना, सानीना मंजिल भी मिल रही। मदनीना करता नहीं मैं कुछ भी, गम गमरे सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी कृपा से दासव माला माल हो रहा। तेरी कृपा से दासव माला माल हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो मैं तो नहीं हूँ काबिल, मैं हूँ नहीं, मैं हूँ नहीं तेरे प्यार के काबिल। हो मैं हूँ नहीं, मैं हूँ नहीं तेरे प्यार के काबिल। गुनहगार हूँ खतावार हूँ, गुनहगार हूँ खतावार हूँ। नहीं दीदार के काबिल। मैं हूँ नहीं, मैं हूँ नहीं तेरे प्यार के काबिल। हो मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। इतना
दिया सरकार ने मुझको, जितनी तो मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे प्रभु का मुझ पे, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। हो। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही, तेरी प्रेरणा से ही, ओ तेरी प्रेरणा से ही ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं हूँ नहीं तेरे प्यार के काबिल। गम गम रे ने सा। मैं हूँ नहीं, मैं हूँ नहीं तेरे प्यार के काबिल। गम बसानी दा मदनी दा पर गम रे निजानी धा सा। खतावार हूँ, पदमा गुनहगार हूँ, पदमा नहीं दीदार के काबिल। मैं हूँ नहीं, मैं हूँ नहीं तेरे प्यार के काबिल। सारे सारे गम मैं हूँ नहीं, मैं हूँ तेरे प्यार के काबिल। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। गम गम भैया जब किसी के हृदय की पात्रता बढ़ती है तो परमात्मा उसे भर देता है। परमात्मा तो सबको भरना चाहता है, हैं? ये तुम्हारे ग्वालियर के मामा जी हैं। एक दिन आकर के मेरे कान में कह रहे थे, बोले मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं ग्वालियर गदाईपुरा से आया हूं। आज मेरे भांजों ने यहां से लेके मध्य प्रदेश तक, यहां से लेके महाराष्ट्र तक, यहां से लेके गुजरात तक जो मेरा नाम किया है। भगवान के रास्ते पर चलने वालों को भक्ति तो मिलती है, नाम तो वैसे ही फ्री में मिल जाता है। दुनिया जान जाती है, दुनिया संसार जान जाता है। और पता है सबको खुशी होती है, जो अच्छे लोग होते हैं उन सबको खुशी होती है। यूं तो एक आध भुकेला त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, आज भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर 99.9% लोगों को आज खुशी है। लोग खुश हैं, गदगद हैं, भीतर से रो रहे हैं। एक बिना बाप के बच्चों ने
जो माँ अपने पति के बिना अपने बच्चों को पाल करके लाई और उनके बच्चों ने, अरे सिर पे बाप का हाथ हो तो बात अलग होती है, लेकिन बाप छोटा सा छोड़ करके चला जाए और फिर बेटा ऐसा काम करे, उस माँ की और उस मामा की खुशी का ठिकाना नहीं होता। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे तेरी कृपा से दासब माला माल हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। अहंकार से बचने का एक ही उपाय है, शीश बड़ों के चरणों में झुकता रहे और ये समझे कि मैं किसी लायक न था और न हूं, मैं क्या कर सकता हूं। भगवान चाहे तो 1 मिनट में फालिस मार जाए, धरे रह जाए खाट में, हैं क्या कर सकते हैं हम। तो भगवान का जो एहसान मानता रहता है। अंग्रेजी के 2 शब्द हैं, ग्रेटिट्यूड और एटीट्यूड। एटीट्यूड माने अहंकार, जो ऊपर से नीचे गिरा देता है, और ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञता, एहसान मानने की प्रवृत्ति, आभार मानने की प्रवृत्ति। ये नीचे गड्ढे में गिरे हुए आदमी को भी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। जो एटीट्यूड से बच गया, सिर पे रख के, देखो कितनी प्यारी बात कही इस बच्चे ने। बोले मैंने सिर पे धर के समोसे बेचे हैं, तो मैं कल्पना कहाँ कर सकता हूँ कि मैं विष्णु चेतन महाराज को अपने अयला गांव में बुला करके कथा का परिचित बन जाऊंगा, मेरे माँ बाप इतने खुश होंगे। सिर पे समोसे रख करके और कह रहा है कि 150 रुपये महीने की नौकरी भी मैंने की है। ये ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की छत्र छाया है। इससे जुड़ी हुई घटना है गुलशन कुमार की। वो छोले बेचते थे, छोले, टिक्की और छोले माँ वैष्णो देवी पर। लेकिन गुलशन कुमार पर जब माता की कृपा हुई, अम्बे की कृपा हुई, माता रानी की कृपा हुई, आहा हा, आज उसके भंडारे, उसका शरीर तो दुनिया में नहीं है पर उसकी खुशबू सारी दुनिया में है। आज उसका भंडारा आज भी चल रहा है। ऐसा इंतजाम करके गया गुलशन कुमार कि आज भी उसका भंडारा चालू है। प्यारे नवयुवकों, दुनिया में नथिंग इज इम्पॉसिबल, लगन लगाए रखना। वैसे मैं बहुत खुश हूँ, अयला के जो बच्चा ऊपर आए उन्होंने कान में एक ही बात करी कि गुरुजी इस लायक हमारे गांव को और हमें बनाइएगा कि हम बार बार आपको इसी प्रकार से बुलाते रहें। उन बच्चों को मेरी दुआएं हैं। बच्चों के अंदर बड़ा जुनून जगा है, बड़ी ख्वाहिशें जगी हैं, बड़ा बहुत अच्छा लगा मुझे, बड़ा भीतर से ऐसी जगी हैं सद्भावनाएं, उनका मैं आदर करता हूं। तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। एटीट्यूड त्यागना है और ग्रेटिट्यूड अपनाना है। ग्रेटिट्यूड से व्यक्ति महान बनता है, बड़ा बनता है, ऊंचा उठता है, और एटीट्यूड से व्यक्ति
गर्त को चला जाता है, विनाश को चला जाता है। ये बात जिसकी समझ में आ गई वो व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा। ख्वाब सजाइएगा और पहले से ही भगवान का आभार मानिएगा, संतों का आभार मानिएगा, बुजुर्गों का आभार मानिएगा, तो समोसे बेचने से इतनी बड़ी भागवत की कथा तक भगवान उसे पहुंचा देंगे। जो कहता है कि मां की दुआ कुछ नहीं है, जो कहता है कि मां की दुआ कुछ नहीं है, उसे इस जमाने में मिला कुछ नहीं है। ये जब नारियल देने गया था तो उसने यही कहा था कि मेरे पे कुछ नहीं था, फिर मेरी मां का आशीर्वाद था, मेरे पे बुजुर्गों का आशीर्वाद था, मेरे पे संतों की कृपा थी, हैं? और मैं इन्हीं को सुख देना चाहता हूं जितना इस शरीर से बन जाए। यही भावना कहां से कहां पहुंचा देती है, समोसे बेचने से लेकर के समोसे बांटने तक पहुंचा देती है? अब जो परसों भंडारा होगा उसमें समोसे नहीं बिकेंगे, है? उसमें समाज पुआ खाएगा और खीर खाएगा। मुंह में पानी मत लाना प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, है? और रायता बनेगा, रायतों ने ठंडो ठंडो कर लिए में बर्फ फर्फ डाल के, जितना रायता इतना ठंडा होता है ना उतना ही स्वाद देता है, हैं? तो रायता बनेगा, पुआ बनेंगे, खीर बनेगी, साग बनेगा। कहाँ से यात्रा शुरू हुई? समोसे बेचने से। 150 रुपया महीना की नौकरी से, हैं? कदम अपना आगे बढ़ाता चला जा। उसके बाद भैया अब मैं गिरिराज जी की पूजा कल करूंगा, क्योंकि माहौल जो रोने का बन जाता है तो फिर नाचने का मन नहीं होता है ना। लेकिन कोशिश करूं 2 मिनट मुझे दे तो, या रोवे को कुआं में तो निकालूं, हैं? जी बड़े बूढ़े उठकाई गु रहे हैं, बाबा लठिया भाई बावन ने पकड़ियो। हाँ बैठ गए भाई, पकड़ो पकड़ो जिन पकड़ियो ना। अभी 4:30 ना बजे बताओ उठ के चल दे जिंदगी में। जी बड़ी बूढ़ी ने ज्यादा आग लग रही है, जिनको चिंता को पार होना। तो मैं थोड़ी सी 2 मिनट लेकर के भूमिका बनाऊंगा कि भगवान ने जो है इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा चालू कराई। इंद्र नाराज है गो, बान अपनी मेघमालाएं भेजी और मूसलाधार बरसा भई जोर से। या टेंट फारे के छोड़ा होगा। मैं बोलो गिरिराज महाराज की। गिरिराज जी ऊपर उठाए, 7 दिना तक धर के राखे। एक दिन एक ग्वाल वाल बोलो, ए लाला कि तेने ने कसी उंगरिया लगा रखी, हटा जा, हमारी लठ लगे, चिंता मत करे। भगवान बोले भैया मोह लग रही है तुम्हारी लठिया ना में इतनी ताकत ना है। बोले ओ तेरी उंगरिया में बड़ी ताकत है, हटा के देख। भगवान बोले तो ने कर्री कर लियो, आओ। सुबिन ने खूब जोर लगाए कि कर्री करी ने गोंगरिया नीचे को भई सो लठिया चर रही चर बोली, टूटन लगी। तो एक बोलियो रोक ले रोक ले रोक ले रोक ले भैया, तेरी उंगलिया पे टिक्यो है, हमारी लठ ना काम कर रहे। ये संसार ये परिवार टिक्यो तो भगवान की उंगलिया पे, लेकिन हम लोगों को ये अहंकार है कि मैं